हेलो एवरीवन। तो यूरोप एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, वो है कुकिंग। आज मैं ट्राई कर रही हूँ पास्ता बनाना, विच इज़ वेरी इजी। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पास्ता चाहिए, तो मुझे ये वाला मिला। एंड देन हमें ये पास्ता सॉस चाहिए एंड वट एवर वेजिटेबल्स आई हैड इन द फ्रिज आई टुक इट आउट। तो मैं ये सारी वेजीज यूज़ करने वाली हूँ एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो अब मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, राइट। गार्लिक इज़ रेडी। आई जस्ट चेक्ड द प्रीवियस बॉटल वॉज सालसा बॉटल एंड सब कुछ यहाँ डेनिश में दिया होता है, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर इज़ ऑफ मच हेल्प, बहुत ही हैंडी होता है। तो उससे जब मैंने इसे चेक किया तो ये टोमेटो प्यूरी है फॉर पास्ता, मेनली फॉर पास्ता। सो मैंने इंक्रीज़ कर दिया अपने गार्लिक and luckily I have purchased already oreganos, so I have oreganos with me and it is good enough to have a pasta meal. और ये पानी ready हो गया है, it is boiling already, so I'm going to put pasta in that. Vegetables are ready, not much to do now. So now pasta is boiling and I have put some oil in this pan. ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बड़े बड़े पैन्स यहाँ पे जो मुझे अवेलेबल है मेरे अपार्टमेंट में। सो आई एम एन्जॉइंग कुकिंग इन दीज। पास्ता इज़ बॉइलिंग, ऑयल इज़ गेटिंग रेडी। सौते गार्लिक इन दिस टिल गोल्डन ब्राउन। पुट oregano leaves in this. Now I have put onions and broccoli and I'm giving some time to saute it. Here goes the carrot as well. Saute these together. मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढका है। मेरे पास इतना बड़ा कवर नहीं है इसलिए मेरे पास, लेकिन इतना बड़ा पैन है, मैंने उसी से ही इसे स्टीम देने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक दिया। तो जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स बेल पेपर भी डाल दिए हैं। कितनी सुंदर लगती हैं ये वेजिटेबल्स, ऐसे कलरफुल। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक ऑन द पास्ता एज वेल, इट शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, राइट। कीप चेकिंग इन बिटवीन एंड कीप स्टिरिंग इन बिटवीन टिल द टाइम थोड़ी सी, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए सब्जियाँ, थोड़ी खड़ी खड़ी लेकिन नाइसली कुक्ड। एंड में हाई फ्लेम पे करके मैंने इसमें जो मशरूम्स थे वो भी डाल दिए हैं। वाई हाई फ्लेम? क्योंकि मशरूम पानी छोड़ता है, हाई फ्लेम पे जल्दी से पक जाएगा एंड आवर वेजिटेबल्स वुड बी रेडी। और हम इसके अंदर फिर बस जो वो प्यूरी है वो डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और साथ में पेपर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पास्ता इज़ गेटिंग रेडी। मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ, पास्ता साथ में बॉईल करने रखते हैं ताकि इसको स्ट्रेन अलग से करके रखना और उसमें ऑयल लगाना ना पड़े। सीधा इसमें से निकालेंगे और सीधा पैन में डालेंगे, इट विल सेव ऑयल। आई हैव पुट सॉल्ट इन दिस नाउ। नाउ आई एम पुटिंग प्यूरी इन दिस। आई जस्ट चेक्ड प्यूरी, क्योंकि मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रॉ नहीं लगी, अदरवाइज़ मैं उसे अलग से पकाती, लेकिन मुझे नहीं लगी इसलिए मैं सीधा वेजीज में डाल के उसको थोड़ा टाइम पकाऊंगी। थिंक इट्स इनफ। वेजिटेबल्स और टमाटो प्यूरी अच्छे से कुक हो गई हैं, सो आई जस्ट नीड टू स्ट्रेन द वाटर फ्रॉम दिस पास्ता, इट इज़ ऑल्सो कुक्ड। So I'll just throw the extra water, and if some water remains, it's okay, not to worry. Here goes the pasta in the pan. Now I got this mozzarella cheese. पानी है इसमें और मोज़रेला चीज़ है, तो मैं ये भी डालूँगी अपने पास्ता में एंड लेट्स सी कैसा लगता है। तो ये चीज़ ऐसे निकला है। Here is my grater. The pasta looks almost ready, so I'm just going to grate this cheese into this pasta. It is ready, and believe me, I just tasted it. It turned out well. I'm happy. The final picture, it is ready to serve.